ये कहानी आपको समाज के कुछ हिस्से की सच्चाई दिखाती है। ये कहानी दिल को छूने वाली है। तो चलो हम देखते हैं इस कहानी को। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आधी रात में कुछ आतंकवादियों पर आर्मी ऑफिसर ने गोलियां चला दी और ये दिखता है। दूसरे दिन पेपर में न्यूज़ आती है कि 2 आतंकवादी मारे गए और एक ऑफिसर शहीद हो गया। अब दिखाया जाता है आर्मी कैंप, जहां सैनिक टीवी पर मैच देख रहे हैं। तभी वहां सीनियर यानी चौहान आकर उन्हें डांटता है। ऐसा लगता है उसकी बातों से कि वो अपने देश के प्रति बहुत एकनिष्ठ है। अब यहाँ उस शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सब बातें कर ही रहे थे कि बाहर लोग असंतोष जता रहे थे। सब लोग आर्मी वालों के नाम से चिल्लाते हैं, आर्मी का निषेध करते हैं। गांव की जनता वहां पर आई थी और ये ऑफिसर कहता है, क्या हुआ? ये लोग पागल है क्या? आतंकवादियों के लिए इतना क्यों सिर पर उठा लिया है सबको? हम देखते हैं कि जो आतंकवादी मरा था उसकी माँ यानी आसिफ की माँ खुद को पेट्रोल डालकर जला लेती है। तब आर्मी वाले उसे बचाते हैं। अब रात में दिखाया जाता है ऑफिसर चौहान को। उसका सीनियर डांट रहा था। वो कह रहा था कि क्या हुआ, ये लोग इतना क्यों निषेध कर रहे हैं? मैं इंक्वायरी बिठाना चाहता हूँ। तब चौहान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मोनिका मेहरा को अपॉइंटमेंट करो इंक्वायरी के लिए। अब दिखाया जाता है एक जगह पार्टी चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक लड़का आकर शराब के लिए लड़ाई करता है। वेटर बहुत डर जाता है, मगर वहाँ बीच में पड़ती है एक लड़की। वो उस लड़के को समझाती है। तब दूसरा लड़का आकर उस लड़के से बदतमीजी करता है और ये लड़की उसे कुछ यूँ मारती है जैसे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो। अब उस लड़के के हाथ में बंदूक छीन उसी पर तानती है और कहती है, मैं आर्मी पुलिस हूँ, यानी यही मोनिका थी। अब सीन आता है फिर से आर्मी कैंप पर, जहाँ सैनिक रियाज कर रहे थे एक एक दूसरे के साथ। तभी एक जीत जाता है और जो जीता था उसे ऑफिसर चौहान उसके साथ लड़ते हैं और उसे समझाते हैं। अब यहाँ आती है मोनिका। अब चौहान मोनिका को अजय की फाइल देता है। कहता है, ये केस दिमाग से सॉल्व करो, दिल से नहीं। मोनिका फाइल देखती है और अजय को देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, गायत्री कैसी है? चौहान कहता है, बहुत ख़राब हालत है उसकी। अजय पियोन से था उसका। यहाँ ये पता चलता है कि शहीद अजय चौहान का होने वाला दामाद था। उसकी बेटी गायत्री से अजय की शादी होने वाली थी। अब ऑफिसर त्रिपाठी मोनिका को केस समझाते हैं। कहते हैं, ये 2 आतंकवादी थे, इनको ख़त्म करने के लिए अजय गया था पर शहीद हो गया। पर इस आतंकवादी आसिफ की मां ने खुद को जला लिया, जिसका मीडिया को पता चला और मीडिया ने बात का पतंगड़ बना दिया। इसी वजह से ये इंक्वायरी बिठाई गई और ये इतना तमाशा हो गया। ओके, तो अब रात में बर्थडे की पार्टी है, आ जाओ आप, ऐसा कहकर त्रिपाठी चला जाता है। अब मोनिका अजय के 2 करीबी आर्मी दोस्त यानी गौरव और शक्ति से मिलती है। अब तुम बताओ क्या हुआ था, ऐसा पूछती है। तब वो दोनों कहते हैं, वो रात बहुत डरावनी थी। हम दोनों को अजय का कॉल आया। उसने कहा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और हमें उसने लोकेशन भेज दी। तब हम दोनों उसके मदद के लिए वहां पहुंचे, मगर आतंकवादियों के पीछे वो भाग रहा था। बहुत सी गोलियां चलाने की आवाज़ आई और ये सब रात के अंधेरे में हमें दिखाई ही नहीं। और 2 आतंकवादियों को
उसने मारा और एक आतंकवादी ने उसे ही मार दिया। अब रात में त्रिपाठी की पार्टी में सारे आर्मी ऑफिसर जमा होते हैं। यहाँ मोनिका भी आती है। यहाँ सब ऑफिसर्स के साथ वो गेम खेलती है। यहाँ शक्ति की बीवी कहती है, मैं शक्ति और गौरव के बारे में सब जानती हूँ। अब मोनिका को एक कॉल आता है। वो खेलते खेलते बाहर चली जाती है। तभी कोई बाइक वाला उस पर एक लिफाफा फेंकता है जिसमें शक्ति और उस आतंकवादी में से एक आतंकवादी यानी खालिद का फ़ोटो होता है। ये फ़ोटो देख मोनिका चौंक जाती है। अब सुबह वो कैंप पर आती है और चौहान सर से कहती है, मुझे दोबारा शक्ति से इंक्वायरी करनी है। अब मोनिका कहती है शक्ति से कि क्या तुम कभी उस खालिद से मिले थे? वो कहता है, हाँ मिला था उसे तभी। और वो बोलने लगता है, कहता है, मैं गया था उन लोगों के पास 4 महीने पहले। बंदूकें खरीदने के बहाने मैं देखना चाहता था कि वो सच में टेररिस्ट है या नहीं, क्या काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। बस मिशन था वो और कुछ नहीं। तब मोनिका कहती है, नहीं इतना ही पूछना था। अब मोनिका घर आकर फिर से उसे केस पर स्टडी कर रही थी। उस फोटो को वो झूम कर देखती है। तब उस लोकेशन पर उसे दिखता है और एक आदमी जो इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो उसी लोकेशन पर त्रिपाठी को लेकर जाती है। शायद उसे कुछ क्लू मिला था। अब उस फोटो में दिख रहे उस इंसान को ढूंढती है। बहुत मुश्किल से उसे वो इंसान मिलता है और कहता है, वो खालिद आतंकवादी नहीं खबरी था, वो आर्मी वालों को खबरें पहुंचाता था। उसी सिलसिले में ऑफिसर शक्ति उसे मिलने आता था। अब इस इंसान की बातें शक्ति के बातों से बिल्कुल अलग थी। मोनिका को किसकी बातें सच या झूठ वो ढूंढना था। उस आदमी की बातों से लगता है उन गांव वालों को आर्मी पर से भरोसा उठ गया था। वो कहता है, आर्मी में बहुत से राज है मगर बहुत अजीब लोग भी भरे पड़े हैं इसमें। वो आतंकवादी नहीं खबरी था, वो आर्मी के लिए काम करता था, यही उसका कसूर था। उसकी बातें सुन मोनिका वहाँ से चली जाती है और आती है ऑफिसर शक्ति के पास। उसे गुस्से में देख गौरव अंगद को कॉल करता है। शक्ति उसे कहता है, मोनिका हमें लीगल काउंसलर की ज़रूरत है, चौहान सर ने अंगद को भेजा है। अब वहाँ आता है अंगद। अंगद को देख मोनिका चौंक जाती है। अब मोनिका आती है चौहान से मिलने। वो कहता है, अंगद आया है, तुम्हें पता है क्या? वह कहती है, हाँ उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। चौहान कहता है, वह लीगल काउंसलर है और उसे तुम्हें मदद करने के लिए मैंने ही भेजा है। इस केस में तुम्हें उसकी ज़रूरत लगेगी। वो तुम्हारा एक्स है मुझे पता है, पर उसके साथ मिलकर ही काम करो। अब दूसरे दिन मोनिका अपने फ्रेंड से कॉल करती है। कहती है, तेरा कोई दोस्त कश्मीर में है ना, उससे मिलना है। अब वो आती है अंगद के घर। वो कहता है, तुम अभी तक गुस्सा करना नहीं भूली ना। अब वो कॉफ़ी बनाता है मगर वो लेती नहीं। अब मोनिका अंगद के सामने शक्ति और गौरव की इंक्वायरी कर रही थी। शक्ति उसे उल्टे सीधे जवाब देता है। अब गौरव कहता है, हमारी इंक्वायरी करने से अच्छा उन आतंकवादी के जो रिश्ते संबंधी है उनसे जाकर मिलो। वो दूसरा आतंकवादी किसी टेररिस्ट के साथ था। किसी मस्जिद में सब लोग टेररिस्ट का काम करते हैं। हम वो पाक जगह समझ वहाँ जाते नहीं, मगर ये सब वहीं से चलता था। मोनिका उन पर बहुत गुस्सा होती है और करारा जवाब देकर वहाँ से निकलती है। अब वो अंगद के साथ आती है एक जगह और वहाँ से चली जाती है। बुर्का पहनकर वो वापस आती है और एक मस्जिद में जाती है। अंगद कहता है, यहाँ क्यों लाई? तब वह उस एक मौलाना से मिलती है।
मौलाना उससे बात भी नहीं करता। तब अंगद कहता है, हम आसिफ के बारे में पूछना चाहते हैं। वो मौलाना कहता है, बच्चे को तो मार दिया हमारे, अब क्या चाहिए तुम्हें। वहाँ कितना मासूम था वो। और मायूस होकर वो मौलाना वहाँ से चला जाता है। ये दोनों बाहर निकलते हैं। तभी एक बुरखे वाली औरत मोनिका को ही देख रही थी। मोनिका उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाती है। तब वो बुरखे वाली औरत कहती है, मैं जिन्नत हूँ। यहाँ हर कोई मिलिट्री वालों से नफरत करता है क्योंकि आसिफ आतंकवादी नहीं था, फिर भी उसे मार दिया आर्मी वालों ने। मेरी आसिफ से शादी होने वाली थी। वो हर बात मुझसे कहता था। वह गांव वालों की बहुत मदद करता था। उसे आतंकवादी ठहरा कर उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। आसिफ की माँ भी बहुत परेशान है। मैं उनसे तुम्हें रात में मिलवाती हूँ। अब अंगद से मोनिका ये सब कहती है। तब अंगद उसे सीरियसली नहीं लेता। तभी उसे उसके होने वाले पति का कॉल आता है। उससे बात करता देख अंगद जेलस होता है। कॉल कट कर मोनिका कहती है, रात में जिन्नत मुझे आसिफ की माँ से मिलवाएगी। ये वही औरत थी जो स्टार्टिंग में फौजी का निषेध करने के लिए जल गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो रोती है, कहती है, हमारे बेटे की लाश भी नहीं दी उन लोगों ने। अब मोनिका आती है हॉस्पिटल। ये आर्मी का हॉस्पिटल था। वो खालिद और आसिफ मारे गए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो, ऐसा डॉक्टर से कहती है। मगर डॉक्टर कहता है उनका तो पोस्टमार्टम ही किया नहीं। अब मोनिका कहती है, दफनाई हुई बॉडी निकालो। अब दूसरे दिन चौहान के सामने वो कहती है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं की। तब त्रिपाठी कहता है, उन लोगों में पोस्टमार्टम करना गुनाह समझते हैं। चौहान कहता है, बॉडी डिकम्पोस्ट हो गई होगी। मोनिका कहती है, यहाँ इस मिट्टी में बहुत देर से बॉडी डिकम्पोज होती है। अब मोनिका इस बात पर बहुत दबाव देती है। तब चौहान उससे इजाज़त दे देता है। अब दूसरे दिन वो लोग वहाँ जाने को निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत से लोग आर्मी वालों का निषेध कर रहे थे। उनकी गाड़ी पर वो गांव वाले हमला कर देते हैं। वहाँ से जैसे तैसे अंगद और मोनिका वापस आते हैं। अंगद मोनिका पर चिल्लाता है, कहता है कि ये सब अकेले मत किया करो तुम्हें। तब मोनिका कहती है, हम वह बॉडी निकालने जा रहे थे, ये गांव वालों को किसने बताया। अब रात में मोनिका हेड ऑफिसर से बात करती है, मगर वो उससे बात ही नहीं करता। चौहान कहता है, हमला हुआ तुम पर, इतनी बहादुरी मत दिखाओ। ये हमारी पूरी टीम है, टीम के साथ काम करना सीखो। अकेली बहादुरी करोगी तो फंस जाओगी। अब मोनिका अंगद के साथ क्लब में आती है और इधर दिखाया जाता है कोई आसिफ और खालिद की बॉडी लाशें निकाल रहा है। मोनिका अंगद से बहुत सारी बातें करती है। तो मोनिका उन लोगों के पास आती है। ये वही आदमी था जिसने शक्ति और खालिद को बात करता देखा था और इन्फॉर्मेशन दी थी। ये दोनों जाकर वहाँ लाशें देखे उससे पहले त्रिपाठी आ जाता है। कहता है, क्या करने आए हो यहाँ। वो कहती है, पोस्टमार्टम हो गया, चलो देखते हैं। तब डॉक्टर के पास आते हैं। अब डॉक्टर कहता है, आसिफ के सीने में बहुत नज़दीक से गोली लगी है और दूसरी गोली उसके सिर पर मारी गई। उसकी वजह से आसिफ मर गया। खालिद को किसी ने दिल में गोली मारी जिससे वो भी मर गया। मेजर अजय को खालिद आसिफ ने ही मारा। अब त्रिपाठी कहता है, चलो केस क्लोज। अब रात में मोनिका के होने वाले पति का कॉल आता है। वो कहता है, वहाँ तुम तुम्हारे एक्स के साथ हो, 2 हफ्तों में हमारी शादी है, केस छोड़ो और यहाँ आ जाओ। अब रात में मोनिका बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब खबरें
उसके पति तक कैसे पहुंच गई। अब सुबह मोनिका वही सोच रही थी, तभी वहाँ अंगद आता है। कहता है, तुम मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर कर मुझसे मुझसे मीठी बातें कर रही थी। मुझे लगा तुम पैचअप करोगी, मगर तुमने तो गेम खेला मेरे साथ। वो कहती है, मैं जा रही हूँ रिपोर्ट देकर, और उसे लगता है अब केस में ढूंढने जैसा कुछ बचा नहीं। वो फाइल लॉक कर वहाँ से निकलती है और आर्मी ऑफिस में चौहान से मिलने जा ही रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 7 साल पहले कश्मीर में भी ऐसी ही फेक इनकाउंटर हुआ था। उस केस में शक्ति को क्लीन चिट मिली थी। इस बात से मोनिका को कुछ क्लू मिलता है और वो चौहान से कहती है, लास्ट बार कुछ क्वेश्चन हम उन दोनों से पूछेंगे और ये केस क्लोज कर देंगे। उनसे क्वेश्चन करने उनकी बातें सुन लेती है और एक डाउट निकालती है कि आसिफ ने अजय को मारा कह रहे हो, तो फिर आसिफ तो पहले ही बहुत जख्मी था, फिर उसने बरोबर निशाना कैसे लगाया। तब शक्ति कहता है, अजय मेरा दोस्त था, मैं उसे बचा लेता, पर उसने गोली मारी। आसिफ ने ही अजय को मारा है। इंक्वायरी में मोनिका को ये समझता है कि ये दोनों 6 महीने पहले ही यहाँ बदली हुए थे, एक ही जगह से। मोनिका कहती है, शक्ति आपकी बदली क्यों हुई थी? आप तो कश्मीर में थे। वो चिल्लाता है, कहता है, 2 टेररिस्ट का इनकाउंटर किया था मैंने और करता रहूँगा। अब मोनिका कहती है, जाओ। अब ये दोनों चले जाते हैं। मोनिका अंगद से कहती है, ये लोगों को इतनी डिटेल कैसे याद है? ऐसा लग रहा था वो अजय के मरने वाली रात क्या हुआ ये कैसे बोलना है याद कर कर आए थे। अब मोनिका आती है चौहान के पास। चौहान कहता है, 17 साल की उम्र से मैं आर्मी में ज्वाइन होने का सपना देख रहा था, और क्योंकि मेरे दादा और मेरे पिताजी भी आर्मी ऑफिसर थे। देशभक्त परिवार से हूँ मैं, मगर आज हार गया। इस कहानी का तीसरा पहलू भी है। क्या ढूंढ रही हो तुम? आर्मी ऑफिसर्स पर उंगली उठा रही हो, उन्हें किसी आतंकवादियों के लिए परेशान कर रही हो। ऑफिसर अजय मेरा करीबी था, मेरा दामाद था। मेरी बेटी पागल हो गई है जब से वो मर गया है, और तुम यहाँ। ऐसे ही वो मोनिका को बहुत डांटता है। कहता है, आर्मी देश की रक्षा करती है, पर तुम आर्मी की बेइज्जती कर रही हो। मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। अब मोनिका परेशान होकर घर आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। घर आकर बहुत कुछ सोचती है। तब उसे याद आता है, चौहान की बेटी गायत्री मोनिका की फ्रेंड थी। उसने मोनिका को कॉल कर कर कहा था कि मैं लव मैरिज कर रही हूँ। पापा भी मान गए। गायत्री बहुत खुश थी। वो 1 साल बाद शादी है ऐसा कह रही थी। तभी यहाँ आता है अंगद। वो कहता है, अजय के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इधर गौरव और शक्ति भी परेशान थे, वो डर रहे थे। गौरव कहता है, यार कुछ होगा तो नहीं, हमें कुछ पता तो नहीं चल जाएगा उन्हें, यानी इन दोनों ने कुछ तो किया था। अब शक्ति और गौरव के बारे में बहुत सी जानकारियाँ अंगद लाता है और कड़ियाँ जोड़कर देखता है। अब शक्ति की वाइफ से मिलने आती है मोनिका। उससे कहती है, तुम्हारे शादी को 6 साल हो गए ना? आप पहले दिल्ली में थी, बाद में कश्मीर, और अब यहाँ राजस्थान में हो। तब वो कहती है, हमारे शादी में गौरव बहुत गुस्सा था। शायद उसने शक्ति से लड़ाई की थी। अब उतने में शक्ति आ जाता है। शक्ति से क्या बात करूँ ये मोनिका को समझता नहीं। तभी अंगद का उसे कॉल आता है। वो बहाना कर अंगद से मिलने जाने का है कहकर वहाँ से निकल जाती है। शक्ति को बाय करती है। अंगद के पास आती है। अंगद कहता है, गौरव का बाप
आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल है, इसीलिए वो जब चाहो जहाँ चाहे पोस्टिंग लेता है। इनकाउंटर के दिन अजय तो ड्यूटी पर था ही नहीं। अब मोनिका कहती है, मेरे साथ चलो जल्दी। अब वो आते हैं अजय के घर। तब उसका साथी कहता है, मरने से पहले कम से कम गायत्री और अजय की मुलाकात तो हो गई। अब मोनिका गायत्री से मिलने आती है उदयपुर। गायत्री बातों बातों में कहती है, शक्ति, गौरव और अजय तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे, मगर कुछ दिनों से अजय उन दोनों से बात नहीं कर रहा था। उस दिन अजय छुट्टी पर था, मैं उससे मिलने गई थी, तभी शक्ति का कॉल आया। उसने अजय को मिशन पर बुलाया और अजय वहीं शहीद हो गया मिशन पर। तब मोनिका को याद आता है, गौरव और शक्ति तो कह रहे थे कि अजय ने उन दोनों को मिशन पर बुलाया था। अब उसे क्लू मिला था। मोनिका अंगद के पास आती है, कहती है, गौरव और शक्ति ने अजय को मार दिया। अब वो एक प्लान करते हैं। अंगद आता है गौरव के पास, उससे बहुत फ्रेंडली बात करता है, उसे बाहर ले जाता है। इधर इससे आर्मी ऑफिसर्स के साथ मोनिका भी आई थी। ये सब नॉर्मल बातें करते हैं, गेम खेलते हैं। इधर शक्ति गौरव को कॉल कर रहा था, मगर गौरव परेशान बैठा था। तभी वो वहाँ से उठकर बाहर जाता है और मोनिका गौरव के पीछे जाती है और गौरव से कहती है, साहिल मित्तल को जानते होंगे तुम, वो तुम्हारा एक्स था ना। जब पकड़े गए तो सिर्फ उसे गे ठहराया तुमने। वो अब कैलिफोर्निया में है, उसने गे से ही शादी की। इधर तुम शक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए उससे कभी भी दूर नहीं रहते। उसने दिखावे के लिए शादी की, उसने समाज में एक अपनी इज्जत बनाई, पर तुम उसके शादी से नाराज़ थे। तुमने क्यों नहीं की शक्ति के जैसी दिखावे के लिए शादी, कि तुम क्यों कबूल नहीं करते, तुम गे हो। अब गौरव रोता है, कहता है, क्योंकि मेरे पापा मुझे मार देंगे, वो बहुत गुस्से वाले हैं, ये सब नहीं मानेंगे। मोनिका कहती है, शक्ति और तुम्हारा सच अजय जान गया था, इसलिए तुमने उसे मारा ना। तब वो कहता है, हाँ, क्योंकि वो ये सब मेरी फैमिली को बताने वाला था, इसलिए। मोनिका कहती है, दो मासूम हेर को भी मारा आतंकवादी कहकर, अपने दोस्त को भी मार दिया। अब उतने में वहाँ शक्ति आता है और कहता है, तूने इसे कुछ बताया तो नहीं। तब गौरव कहता है, सब खत्म हो गया यार, मुझे भूल जा, अब खत्म हो गया सब। शक्ति मोनिका से कहता है, तू कुछ नहीं कर सकती। तब अंगद कहता है, सब रिकॉर्ड हुआ है इसमें, जो भी गौरव ने कहा है। अब दिखाया जाता है दूसरे दिन मोनिका घर जाने के लिए निकली है और बाकी ऑफिसर्स आकर उसे थैंक यू कहते हैं, अजय को इंसाफ देने के लिए। इधर आर्मी ऑफिसर शक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर गौरव यूनिफॉर्म पहनकर बैठा था, कुछ सोच रहा था। तभी आर्मी देख डर जाता है और खुद को गन से शूट कर लेता है। इधर मोनिका गाड़ी रिटर्न लाती है और आती है आर्मी ऑफिस में, जहां वो मिशन रजिस्टर देखती है। उस दिन कर्नल ने साइन की थी, उसे डाउट होता है। वो आती है शक्ति से मिलने, कहती है, तुम्हारा सब खत्म हो गया, अभी तो बताओ इन सब के पीछे कौन है। वो कहता है, जो भी है वो मुझे और गौरव को कुछ होने नहीं देगा, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब मोनिका कहती है, तुम्हारी फैमिली तो छूट गई, नौकरी भी जाएगी, और 10 साल का रिलेशन था जिसके साथ, वो गौरव भी अब रहा नहीं, उसने खुदकुशी कर ली। शक्ति कहता है, वो अभी तो यहाँ आए थे, मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें और गौरव को कुछ नहीं होने दूंगा। तब मोनिका कहती है, तुमने सब इल्ज़ाम खुद पर ले तो नहीं लिए। वो कहता है, अभी अभी साइन की है मैंने पेपर पर। मोनिका कहती है, किसके कहने पर किया ये सब। वो कहता है, चौहान सर ने अजय को मारने के लिए हमें ब्लैकमेल किया था।
चौहान सर को पता चल गया था कि हम दोनों गे हैं। उसने कहा था कि हमें मीडिया में ये खबर दे देगा, फिर हम दोनों को बर्बाद कर देगा। इसलिए हमने ये सब किया। उस दिन हम दोनों ही मिशन पर निकले थे। मैंने अजय को कॉल किया। वहाँ खालिद और आसिफ था। हमने उन पर हमला किया। अजय ने उनको बचाना चाहा। हमें भी पता था कि वो दोनों टेररिस्ट नहीं थे, फिर भी हमने उन दोनों को शूट किया और आसिफ के हाथ में की गन से मैंने ही अजय को शूट कर दिया, ताकि सबको ऐसा लगे कि आसिफ ने उसे मार दिया। अब ये सब बातें मोनिका अंगद से कहती है। वो कहता है, पर चौहान को अब कुछ नहीं कर सकते, कैसे क्वेश्चन पूछे हम उनसे। तब मोनिका कहती है, मेजर बनकर नहीं, उनके बेटी की सहेली बन उनसे बात कर लूँगी। और वो आती है चौहान के घर। उससे बातों बातों में पहले तो बहुत नॉर्मल सी बातें करती है और फिर बातों बातों में उससे कहती है, आपको अपने कास्ट पर बहुत घमंड है ना, तब इसीलिए आपने अजय को मरवाया। वो एक दलित का लड़का तुम्हारा दामाद होने वाला था। ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। आपकी बेटी तो सोई थी उसके साथ। आपको उसी की कास्ट में से प्रॉब्लम थी ना। वो छोटी जाति का था, आप बड़ी जाति के, मगर अब वो तो मर गया, मगर उसका बच्चा आपके बेटे के पेट में है। आप नाना बनने वाले हैं छोटी जाति के बच्चे के। अब क्या करोगे। ये बात सुन चौहान बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, ये बात सच नहीं, झूठ बोल रही है तू। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया, पर वो साला मेरे ही सर पर बैठ गया। मेरा दामाद होने के सपने देख रहा था। एक छोटी जाति का होकर हमारा खून बांटने चला था, इसलिए मैंने ये सब किया। अब हमें यहाँ ये समझता है कि चौहान खुद बड़े जाति का था, मगर उसकी सोच बड़ी नीच थी। अब वो कहता है, मैंने ही मारा उसे, क्या सज़ा देना चाहती हो। जाओ केस फाइल करो मुझ पर, फिर से इंक्वायरी करो। और यहाँ आ जाती है गायत्री और अंगद। गायत्री ये सब सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये सब उसके पापा ने किया है। वो गायत्री अजय से प्यार करती थी। उसने पापा पर भी भरोसा किया था। वो पापा को कहती है, तुमने मारा अजय को, और एक जोर का थप्पड़ चौहान को मारती है। ये तीनों मिलकर उसे बहुत सुनाते हैं। और मोनिका कहती है, ये देश उनके सैनिकों की जात धर्म नहीं देखता, वो देखता है उनकी काबिलियत और देश प्रेम। मगर तुम जैसे लोग इस वर्दी के लायक नहीं। इस वर्दी को पाना तुम जैसे की औकात नहीं। तुम इंसान कहने के भी लायक नहीं। अंगद कहता है, तुमने 3 मासूमों की जान ली है, बड़े नीच हो तुम। अब ये तीनों चले जाते हैं और दिखता है चौहान, जो पछतावे के आंसू रो रहा था। अब दूसरे दिन मोनिका जा रही थी, तभी वहाँ आती है शक्ति की वाइफ और बेटी। वो कहती है, थैंक यू, मुझे उन दोनों का सच पता चल गया था, मगर मैं एक लवलेस ज़िंदगी जी रही थी, मगर अकेली कर भी क्या सकती थी। एक बेटी थी मुझे उसका फ्यूचर भी देखना था, इसीलिए मैंने वो लिफाफा तुम्हें भेजा था, शक्ति और खालिद की फ़ोटो वाला। मोनिका कहती है, मुझे लगा ही था ये सब सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अब दिखाया जाता है जिन्नत को, जो मोनिका को कॉल करती है और कहती है, थैंक यू, तुमने आसिफ को इंसाफ दिलाया, क्योंकि चौहान को पनिशमेंट हो गई थी, उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ था। अब दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है
और एक इंसान की नीच सोच कितना कुछ तबाह कर सकती है ये भी बताती है। क्योंकि बड़ी पोस्ट पर अगर ऐसे नीच लोग रहे तो उस पोस्ट का अपमान तो होता है मगर समाज की बर्बादी भी होती है। क्योंकि इस पोस्ट का अपमान यानी ऐसे नीच लोगों से के काबिल नहीं होती ये पोस्ट। ऐसे नीच सोच वाले लोग गटर के कीड़े होते हैं जो सब कुछ गंदा कर देते हैं।